नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज आपके लिए फिर एक वीडियो लेकर आए हैं। रजनीश उर्फ ओशो, इन्होंने समाज को ऐसा गोल घुमाया कि समाज आज भी गोल घूमता ही चला जा रहा है। दोस्तों, इसका सबसे बड़ा कारण इनकी मन भावन भाषा और लोक लुभावनी तर्क है। यह भी नहीं कह सकते कि सब कुछ झूठ ही है, लेकिन जब तक झूठ में सच का तड़का नहीं लगाया जाता तब तक आत्मा झूठ भी ग्रहण नहीं करती। ओशो जी ने कबीर वाणी का खूब प्रयोग किया, जैसे कि अन्य चोर भी करते हैं। ओशो जी ने सामाजिक कुरीतियों के प्रति विरोध प्रकट किया, लेकिन इन्होंने उससे ज़्यादा नई कुरीतियों को बढ़ावा दिया और लोगों को करने के लिए भी बहुत उकसाया। उदाहरण के लिए इन्होंने पंडित, काजी और मौलवी को खूब लताड़ा, जिससे आम जनता त्रासित थी। उसकी इन बातों से लोगों को थोड़ी बहुत राहत मिली, लेकिन दोस्तों साथ ही साथ उसने शराब, मांस और परस्त्री गमन को भी बहुत ही अत्यधिक बढ़ावा दे दिया, जो कि समाज को भक्ति के पृष्ठ से भ्रष्ट कर रही है और लोगों के लिए हानिकारक भी है और लोगों को भगवान से दूर कर रही है। ओशो के विचार सामाजिक क्रांति में भी अक्षम थे और नीम हकीम वाली कहावत चरितार्थ हुई। तो सामाजिक बुराई कम करनी थी, उन्हें इस प्रकार बढ़ा दिया कि आज वो समाज में बेकाबू दिखाई होती नजर आ रही है। इस सब नंगे नाच में ओशो की अहम भूमिका रही है। ओशो ने स्वतंत्रता का अर्थ बेकाबू और उद्दंडता साबित करना चाहा। ओशो ने परिस्थितियों के हिसाब से अपने प्रवचनों को मन भावन बनाने के लिए शुद्ध और अशुद्ध को गोलमोल बनाकर परोसा है, जिस वजह से लाखों नर नारियों का जीवन और चरित्र नाश होता नजर आ रहा है। ओशो ने कबीर साहिब, बौद्ध और महावीर जैन, जो कि आपस में बिल्कुल विपरीत विचारधारा है, उन्हें भी अपने तीर तुक्कों से एक साबित करने का प्रयास किया है। दोस्तों, कबीर वाणी में आत्मा को रस आना स्वाभाविक है, लेकिन ओशो ने कबीर वाणियों का खूब प्रयोग किया, लेकिन वह ना तो इन वाणियों को खुद समझ पाया ना दूसरों को समझा पाया, जिससे आज भी लोग भ्रमित हैं। कबीर साहिब की वाणी को समझने के लिए गुरु का महत्व, गुरु की पहचान और गुरु ज्ञान से परिचित होना अति अनिवार्य है। वो जो पूरा हो, जो परमाणु के आधार पर सृष्टिकर्ता और सृष्टि रचना का बोध कराए। यदि सृष्टिकर्ता और सृष्टि रचना का ही हमें बोध नहीं है तो हम कबीर साहिब की वाणियों का लाभ नहीं ले पाएंगे। अब कबीर वाणी हम गुनगुनाते रहें और सृष्टिकर्ता श्री रामचंद्र जी को समझे तो वो अज्ञानता ही रहेगी। इसी प्रकार ओशो भी परमात्मा कबीर साहिब जी को नहीं पहचान पाया और निर्गुण सगुण को समझने में असमर्थ रहा। ऐसे ही ओशो ने कबीर वाणी चुराकर ध्यान योग और सहज योग का ढोंग कर जनता का शोषण किया। शोषण इसलिए क्योंकि जब अस्तित्व का ही बोध ना हो तो ध्यान योग में हम किसे ढूंढे। जब सृष्टि का ही बोध नहीं तो आत्मज्ञान कैसा। लेकिन शांति की प्यासी आत्माओं को ध्यान की टोफियाँ देकर बहुत जीवन नाश किया गया। ओशो ना तो 84 लाख योनियों को समझ पाया और ना ही पुनर्जन्म को। तो सीधे सीधे ऐसे व्यक्ति को काल का दूत कह देना ही ठीक होगा, क्योंकि काल का दूत दुनिया को 84 लाख योनि की कष्ट की सूचना कभी नहीं देता और मनुष्य के इस अहम जीवन को नष्ट करवा देता है। इसलिए आप सभी से यही प्रार्थना है कि इन लोगों की मीठी मीठी बातों में ना फंसकर मानव जन्म के बाद और पहले होने वाले कष्टों से परिचित हो। इस सब के बारे में विस्तार से जानने के लिए अवश्य और ज़रूर देखें साधना चैनल शाम 7:30 से 8:30 बजे रोज़। साथ ही आप शास्त्रों की अत्यधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए वेबसाइट पर भी जा सकते हैं। वेबसाइट है www.jagatgururampalji.org। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और माली के चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें जी। दास को आप सभी के प्यार और सपोर्ट की ज़रूरत है। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें जी, जिससे हम आपके लिए आगे ऐसे परमात्मा की नई नई ढेरों सारी वीडियो लाते रहें जी। सत श्री अकाल।